वेलकम, स्वागत है आप सभी का पीवी इंडिया ट्रेनिंग की पाठशाला में। आज के ट्रेनिंग में हम सब सीखेंगे एसडी यानी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पैनल में क्या क्या सर्विस है और इसे हम सब कैसे यूज करते हैं और उन सभी सर्विस का इस्तेमाल किन के लिए करेंगे और एसडी यानी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने से हमारे बिजनेस को क्या फ़ायदा है, हमारा बिजनेस कैसे ग्रो करता है और कंपनी से क्या डिफरेंट है, यानी औरों की कंपनी से क्या डिफरेंट है और बैंकिंग कंपनी से कंपटीशन है, कैसे फ्रॉड और लीगल की पहचान करें, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर कितना रुपया महीना कमाई कर सकते हैं, अपनी पहचान पूरे इंडिया में कैसे बना सकते हैं। एक एक टॉपिक को समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे भी। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक के और शुरू करते हैं सीखना। इससे पहले आप सभी ट्रेनर साथियों को पीवी इंडिया बिजनेस साथियों को हमारा हार्दिक स्वागत है, जो आप सभी अपना कीमती समय देकर हमारे ट्रेनिंग क्लास पहुंचते हैं। आप सभी अपने साथियों, रिश्तेदारों को भी बैंक मित्र बनने को कहें, उन्हें हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर आने को भी प्रेरित करें। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने सेशन की और शुरू करते हैं सीखना। अब हम आ चुके हैं अपने लाइव बोर्ड पर। जैसा कि आप सभी ने देखा अभी तक कि हम आज सीखने वाले थे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की पैनल कैसे वर्क करता है और कैसा होता है पैनल। तो आइए आज हम सब सीखना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बताया कि हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, जहां हम आप सबको सिखाने वाले हैं आज की टॉपिक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पैनल लॉगिन एंड क्रिएशन। आइए सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम यहाँ पे वेबसाइट खोल लेंगे पीवी इंडिया की। तो पीवी इंडिया की वेबसाइट हम लॉगिन कर लिए ऑलरेडी। हम वेबसाइट सेव करके रखे हैं, आप लोग भी सेव करके रखिए वेबसाइट। इससे क्या होता है, टाइप नहीं करना होता है, सीधा क्लिक करना होता है और लॉगिन हो जाता है। अब हमें अगला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हमें लॉगिन आईडी, लॉगिन पासवर्ड
और लॉगिन पिन, ये 3 चीज़ें हमें डालनी होती है, फिर जाके हमारा साइट लॉगिन होता है। तो हम अभी सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लॉगिन फ़ोन नंबर अपना डाल के और लॉगिन पासवर्ड हम डाल लेते हैं और आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। और हमने यहाँ पे पासवर्ड भी डाल लिया। अब यहाँ पे हम अपना लॉगिन पिन डाल लेते हैं और लॉगिन करके दिखाते हैं। पहली चीज़ें हमने आपको बताना भूला कि यहाँ पे जो लॉगिन आईडी है वो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इसे हाइड करके रखे हैं और ये हाइड करना हमारी सिक्योरिटी है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे लॉगिन करते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे होंगे तो आपको OTP आएगी। हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यानी 3 बार आपको OTP आती है। अगर 3 बार से ज़्यादा लॉगिन करते हैं तो OTP आना बंद हो जाता है। तो हमारे पास OTP से नहीं आती है, विदाउट OTP हमने लॉगिन किया है, क्योंकि ये हम पासवर्ड वगैरह सेव करके रखे हुए कंप्यूटर में। अब आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुल के आता है, जहां आपको पहला ऑप्शन मिलता है वॉलेट का, सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको वर्चुअल क्रेडिट का, जहां पे आपको कॉइन मिलता है। ये आपकी कॉइन होती है, जो कॉइन आपको यहाँ पे शो करता है। अभी हमारे पास कोई कॉइन ही नहीं है। और ये आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन की निशान होता है, जहाँ से आप कोई भी मैसेज पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको इस तरह की मैसेज आएगा, आप इस मैसेज को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस मैसेज पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जस्ट टू इस तरह से क्लिक भी होगा और मैसेज आप इससे पढ़ सकते हैं पूरी की पूरी तरह से। और रीड करने के बाद ये नोटिफिकेशन यहाँ से ख़त्म हो जाता है और ये आपका लॉग आउट का ऑप्शन हो जाता है। चलिए, ये आपने समझ लिया। अब आपको सेम प्रोसीजर, यहाँ पे एक ऑप्शन 3 डॉट दिखाई देता है। 3 डॉट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको हाइड हो जाता है। जो अभी आपको सरनेम पैनल दिख रहा था, ये जो पैनल्स हैं ये आपको हाइड हो जाता है। देखिए, हमने इस पर क्लिक किया, अब ये हाइड नहीं होगा। एक बार और क्लिक कर दिया तो ये हाइड हो जाएगा। अब हमें देखना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये आ जाएगा। फिर हम इधर कर्सर करेंगे और ये हाइड हो जाएगा। तो ये बेटर चीज़ें हैं। ये पूरी की पूरी फ्लेक्सिबल साइट है, जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और आपकी साइट को ज़्यादा से ज़्यादा डायनेमिक बनाता है और आपको आपके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपकी वर्किंग एरिया जो है वो बढ़ जाता है। अब ये वर्किंग एरिया देखिए, अभी जो हमारा वर्किंग एरिया है ये कम हो चुका है और जब हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा वर्किंग एरिया यहाँ तक आ जाता है। तो ये हमारे लिए बेटर होता है। अब चलते हैं कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के पैनल में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है और क्या क्या सर्विसेज। तो आइए सबसे पहले सर्विसेज की बात करें तो आपको यहाँ पे आपको जो सर्विसेज मिलेगी, पहला मिलेगा AEPS, दूसरा मिलेगा आधार पे, तीसरा मिलेगा एडमिन, चौथा मिलेगा BBPS, पांचवा मिलेगा बैंक अकाउंट और छठा मिलेगा आपको कैश कलेक्शन और 7 मिलेगा आपको कैश डिपॉजिट, 8 मिलेगा, 8वां होगा क्रेडिट कार्ड और 9वां होगा इंश्योरेंस और 10वां होगा LIC प्रीमियम, 11वां होगा MATM, 12वां होगा मास्टर। ठीक है, अब मास्टर के बाद आपको 13वां होता है मेडिबुडी, 14वां होता है माइक्रो FD, 15वां होता है OTT, 16वां होता है पैन कार्ड और 17वां होता है पेमेंट एक्सेप्ट और 18वां होता है प्रीपेड कार्ड, 19वां होता है रिचार्ज और 20वां होता है रेमिटेंस, 21वां होता है रिपोर्ट और 22वां होता है वॉलेट टॉपअप। तो ये A to Z ऑल सर्विस हम गाइड कर चुके हैं। अब हम सबसे पहले चलेंगे AEPS पे। AEPS पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे।
पहला मिलेगा कमीशन सेट करने का, दूसरा मिलेगा समरी रिपोर्ट देखने का, और तीसरा मिलेगा आपको ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है अपने कमीशन लिस्ट पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे 4, प्रोवाइडर, फ्रॉम अमाउंट, टू अमाउंट, कमीशन टाइप, इज सेट और एक्शन। यहाँ पे आपको मिलेगा चैनल 1, यहाँ पे आपको अमाउंट शो करेगा, जो आपका अमाउंट होगा 0, यहाँ पे 0 से लेके 100 तक, और यहाँ पे आपको मिलेगा अमाउंट, और यहाँ पे आपको यस या नो हो सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कमीशन सेट कर रखा है, इसलिए ये यस है। अगर आपने सेट नहीं किया तो नो है। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्शन का। एक्शन बटन यानी एक पेन का, जहाँ पे आपको कर्सर ले जाते ही एडिट का ऑप्शन आ जाता है। अब आप इसे क्लिक करेंगे, एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ऊपर दिखाई चीज़ें आपको हाइड रहेगा, जो आप एडिट नहीं कर सकते हैं। नीचे क्योंकि ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है 4 कॉलम, आप इसे एडिट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी आपको ये सेट करके देती है कि ये कंपनी आपको दे रही है। अब आप अपने नीचे जो अपने एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर को आप देने वाले हैं, उससे क्या कमीशन देना है वो आपको सेट करना है। तो यहाँ से आप चाहें तो 1 क्लिक में आप यहाँ सेट कर सकते हैं और यहाँ सेट कर सकते हैं। जैसा कि हम अगर यहाँ पे 1 डालते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो देखेंगे नीचे का नीचे पूरा का पूरा 5 कॉलम है। यहाँ पे कॉपर, डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर, ये 5 के 5 कॉलम जो है वो 1 में तब्दील हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे 2 डालते हैं एजेंसी में, तो एजेंसी में भी 2 तब्दील हो जाता है ना। तो आप देखा कि अभी जो हमने आप इससे पहले हमने जो जानकारी दी थी वो डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बताया था, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एजेंसी का ही ऑप्शन दिखता था, पर यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिखते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरा एजेंसी। अब आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है, पर ध्यान रहे आप इसे सबमिट तभी कर सकते हैं अगर आपका कमीशन, क्योंकि यहाँ पे जो आपको हाइड हुआ चीज़ें दिखाई दे रही है ये आपका कमीशन है। आपको यहाँ पे 0 कमीशन मिल रहा है, 0 से लेके 100 रुपये के बीच में। तो आप कभी इससे ज़्यादा कमीशन आप अपने एजेंट को नहीं दे सकते, आपको इससे कम ही कमीशन हमेशा देना होगा। तो आपको यहाँ पे 1 और 2 नहीं सेट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बार सेट करके दिखाता हूँ क्या आता है आपके स्क्रीन पे। देखिए थोड़ा सा आपको हमारी डिस्प्ले की जो साइज है वो थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे आपको दिखाएगा एजेंट कॉन्फ़िगरेशन नॉट सेटेड, क्योंकि ये आप हाइट ज़्यादा कर रखे हैं। अब यहाँ पे अगर हम 0 की बात करें, हम 0 कर देते हैं, सॉरी हम यहाँ 0 डालेंगे, यहाँ भी हम 0 डालेंगे, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे कमीशन सेव सक्सेसफुली। तो ये सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप इसे कैंसिल करेंगे या तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ आएंगे और यहाँ पे आके AEPS पे क्लिक करेंगे, कमीशन लिस्ट पे आएंगे और दोबारा से आप यहाँ पे दूसरे एक्शन पे आएंगे। आप ध्यान दें जो फर्स्ट टाइम आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पैनल लेते हैं तो आपको ये यहाँ पे जो जितनी भी सारी चीज़ें ये यस में शो हो रही है वो सारे के सारे नो में शो होगा आपको, यानी आपको नो में दिखाई देगा। अब यहाँ पे टोटल कॉलम्स कितने हैं, तो आप यहाँ पे टोटल कॉलम्स एक बार में आप 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं और 100 भी ले सकते हैं। देखिए मैंने 100 सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे अगर कॉलम हमारे पास अगर 100 है तो यहाँ पे 100 शो करेगा, पर अभी यहाँ पे टोटली 10 सर्विस ही है, यानी 10 तरह के अमाउंट यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए आपको दिखा रहा है 1 से लेके 10 तक का, और टोटल यहाँ पे 10 ही है, यहाँ पे 10 से ज़्यादा नहीं है। अगर 10 से ज़्यादा होता है तो ये आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो आपने अब तक अपना कमीशन सेट करना सीखा। अब आप आएंगे फिर से दोबारा AEPS के पैनल पे और यहाँ पे आएंगे समरी रिपोर्ट पे
जहाँ पे समरी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आप समरी में जाएंगे। समरी का आपको पेज खुलेगा, जहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलेगा समरी रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन मिलेगा ऑल। यहाँ पे आप ऑल टाइप है, आप इसे रिपोर्ट देखना चाहते हैं सिंगल बाय सिंगल तो देख सकते हैं। जैसे समरी रिपोर्ट यहाँ पे सिंगल है। अब आज के डेट का देखना चाहते हैं या आप इससे पहले का देखना चाहते हैं। देखिए, हम अगर 1 तारीख से 1 मई और 1 मई से लेके आज 5 मई, क्योंकि आज 5 मई है तो आज 5 मई का हम देखना चाहते हैं। अब किसका देखना चाहते हैं, तो जिस एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर का देखना चाहते हैं, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे किसी का भी, चाहे एजेंट हो, एजेंट का मोबाइल नंबर, ईमेल या एजेंट कोड या पैन कार्ड नंबर, ये आप इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे लागू कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले अपना एक ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पे एक फ़ोन नंबर डाला और हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, आपका नेट अगर फास्ट चलेगा तो रिपोर्ट आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे देखेंगे डेट बाय डेट, एजेंसी टाइप, एजेंट कोड, टैक्स काउंट, टैक्स वॉल्यूम, कमीशन, कमीशन पास, ड्राफ्ट। तो ये टोटल आपको इस तरह से आपकी समरी रिपोर्ट आएगी। आपको समझाते हुए बताऊं, यहाँ पे आपका डेट आएगा यानी डेट एंड टाइम होगा, इसमें एजेंसी होगा। अगर आपका एजेंसी ने विड्रॉवल या डिपॉजिट किया है तो एजेंसी का नाम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपको कूपन कोड आएगा यानी एजेंसी का एजेंट कोड आएगा। यहाँ पे कितने बार ट्रांजैक्शन की गई है वो शो करेगा। यहाँ पे कितने बड़ा अमाउंट किया गया है वो अमाउंट यहाँ दर्शाया जाएगा। कितनी अमाउंट में कितना कमीशन आया है वो यहाँ शो होगा, एजेंट को कितना गया है। और उसके बाद पास आउट कितना हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा। और बचा हुआ जो कमीशन है वो, यानी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को क्या बचत हुई है कमीशन, वो यहाँ पे शो करेगा। तो अब आप समझ चुके होंगे, ये आपका समरी रिपोर्ट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर, जहाँ पे हम देखेंगे AEPS ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अब ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की बात करें, जैसे हम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे हमारे पास ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की फाइल खुल जाती है और हम यहाँ पे अब ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ऑल का ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाता है। अभी तक हाइड था, अब ये ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे अगर सक्सेस का देखना चाहते हैं तो सक्सेस देख सकते हैं। हम यहाँ पे रिजेक्ट देखना चाहते हैं, रिजेक्ट देख सकते हैं। रिफ़ंड देखना चाहते हैं, रिफ़ंड का देख सकते हैं। और पेंडिंग देखना चाहते हैं तो पेंडिंग भी देख सकते हैं। पर हम चाहते हैं A to Z ऑल, हम इन चारों का देखना चाहते हैं एक साथ, तो हम ऑल सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप 1 बाय 1 देखना चाहते हैं तो 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे कम से कम 1 महीने तक का ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं, किसी भी 1 महीने का। अगर आप यहाँ पे 1 तारीख लेते हैं तो आपको यहाँ पे 30 अप्रैल लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आज की डेट लेते हैं, हम अगर 1 मई का डेट लेते हैं तो आज भी हमारा 5 मई चल रहा है, इसलिए ये 5 मई तक ही शो होता है, बाकी के नंबर्स हाइड हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे व्यूज़ करेंगे, व्यू करेंगे, हमारे पास पूरी की पूरी रिपोर्ट आता है। टाइम, यूजर टाइप, एजेंट का क्लेम कोड, एजेंट कोड, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन अमाउंट, RRN नंबर, आधार नंबर, टैक्स टाइप, सोर्स, टैक्स स्टेटस, वेंडर मैसेज, अगर वेंडर की तरफ से कोई मैसेज है तो वो मैसेज, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं जिसने मैसेजेस की जानकारी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपको आधार नंबर हमेशा हाइड करके दिखाया जाता है ताकि हर कोई उसकी ना आधार को चोरी ना कर सके, ठीक है।
अब AEPS आप समझ गए। सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे आधार पे की सर्विस मिलेगी। आधार पे में भी आपको हम बात करें आधार पे सर्विस चार्ज की ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप आधार पे में सर्विस चार्ज सेट करना होता है, जैसे कि आप कमीशन सेट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको परसेंटेज में चार्ज कटता है। आधार पे क्या है समझिएगा। आधार पे एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे आपको अगर AEPS से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, अगर वहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम यानी 10,000 की लिमिट क्रॉस कर चुका है और आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तब आप आधार पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको आधार पे सर्विस चार्ज सेट करना होता है, क्योंकि आधार पे सर्विस चार्ज बैंक आपसे चार्ज लेती है, यानी कंपनी से भी चार्ज लेती है। तो कंपनी अपने एजेंट से और अपने डिस्ट्रीब्यूटर से लेती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट का काम होता है कि वो अपने कस्टमर से चार्ज काटे। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो 0.28% है। तो आपको यहाँ पे उससे बढ़ा के चार्ज रखना है, ताकि आपका चार्ज ना लगे, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, आपके एजेंट या आपके रिटेलर ट्रांजैक्शन कर रहा है, राइट। तो अब आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन वॉल्यूम सेट करेंगे। देखेंगे हमारा 31% सेट है, जबकि हमें 28 लग रहा है। तो हम 1.5 से 2% हमने एक्स्ट्रा रख के और हम यहाँ पे सेव करते हैं, तो चार्जेस सेव सक्सेसफुली हो जाता है। अब हम आधार पे समरी रिपोर्ट अगर देखना चाहें, तो हम आज का अगर देखते हैं तो हमारे पास देखते हैं कोई रिजल्ट आता है या नहीं। तो हमने यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं डाला, इसलिए हम डायरेक्टली देखना चाहते थे तो नहीं आया। इसलिए हम एक काम करते हैं, हम बिना नंबर्स के एक बार देखना चाहेंगे, बिना नंबर डाले हुए, और 1 मई से लेकर 5 मई के बीच का देखते। देखिए बिना नंबर का भी आपको आ जाता है। हमारे पास 1 मई से 5 मई के बीच में 2 ट्रांजैक्शन शो हो रहे हैं। हाँ, अगर ये ऑप्शन आपको तब इस्तेमाल करना है जब कोई एजेंट आपको फ़ोन करता है या आपका डिस्ट्रीब्यूटर फ़ोन करता है और वो अपनी रिपोर्ट मांगता है आपसे, तब आप यहाँ पे उसका रिपोर्ट देख सकते हैं। उसी का नंबर डाल के उसका रिपोर्ट निकाल के देख सकते हैं। आपको सभी और या किसी और व्यक्ति का रिपोर्ट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे 1/5/2023 को एक ट्रांजैक्शन हुआ है, एजेंट ने किया है। एजेंट का आईडी क्या है ये आपको शो हो रहा है। 2470 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है, सिंगल ट्रांजैक्शन किया गया है। 6 रुपये 92 पैसे की कमीशन चार्जेस कटा है। 9 रुपये 32 पैसे का कमीशन एजेंट को देना पड़ा, और 2 रुपये 40 पैसे का कमीशन बचत हुआ है, ठीक है। ये 2 रुपये 40 पैसे का कमीशन इसको बचत हुआ है, तो इस एजेंट ने 2 रुपये 40 पैसे की कमाई करी है। तो ये आपने देखा। दूसरा एक और ट्रांजैक्शन हुआ है जो यहाँ पे शो हो रहा है 7,300 रुपये में, जिसमें 20 रुपये 44 पैसे का चार्ज किया गया है, जिसमें एजेंट को 27 रुपये 56 पैसे का चार्ज कटा है और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को 20 रुपये का चार्ज कटा है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी प्रॉफिट जो हुई है वो 7 रुपये 12 पैसे के चार्ज प्रॉफिट हुआ है। अब आते हैं आधार पे ट्रांजैक्शन के ऊपर। जब आधार पे ट्रांजैक्शन के ऊपर करते हैं तो आधार पे रिपोर्ट में आ जाते हैं हम, और हम आज से लेके यानी 1 से लेके 5 तक का रिपोर्ट हम देख रहे हैं। यहाँ देखेंगे आपके सामने पूरी की पूरी एक पेज ओपन होता है। नीचे हम यहाँ पे हमारे सामने
ट्रांजैक्शन डेट, डेट एंड टाइम, ट्रांजैक्शन आईडी, सर्विस चार्ज, आधार नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन अमाउंट, आरआरएन नंबर और किसके थ्रू किया गया है, सोर्स यानी वेबसाइट के माध्यम से किया गया है। अगर मोबाइल ऐप से की जाती है तो मोबाइल ऐप शो करता है। यहाँ देखेंगे टोटल कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो 14 ट्रांजैक्शन की गई है, 14 जो 14 में 14 टोटल जो है वेब के माध्यम से, और जहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है कुछ भी लिखा हुआ, ये मोबाइल ऐप के थ्रू ट्रांजैक्शन किया गया है। तो ट्रांजैक्शन देखेंगे, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे अभी तक हमने आधार पे और AEPS 2 बता दी, पर हमने डाउनलोड के बारे में नहीं बताया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हमेशा जहाँ भी व्यू का ऑप्शन आएगा उसके जस्ट अपोजिट एक ब्लिंक करता हुआ एक लिंक दिखाई देता रहेगा हमेशा, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपका एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगा। देखिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये देखेंगे आपको एक रिपोर्ट यहाँ पे जस्ट गिर के आया, जो ये रही रिपोर्ट, ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो आप ये समझ चुके होंगे। अब आपके सामने आता है एडमिन, ये तीसरा ऑप्शन एडमिन है। अब हम एडमिन पे क्लिक जब करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला ऑप्शन आता है ऐड न्यू पार्टनर, जहाँ पे हम अपने एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए एक्टिविटी करते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। देखिए आज ये चलते हैं, देखते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। तो सबसे पहले आपको ऐड न्यू पार्टनर पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो एजेंट है उसका ईमेल आईडी डालना है, यहाँ एजेंट का मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे एजेंसी टाइप में आपको डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एजेंसी रखना है। अगर एजेंट बनना चाह रहा है तो एजेंसी रखेंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है तो डिस्ट्रीब्यूटर रखेंगे। आपको ये तीनों चीज़ें ग्रीन हो जाएगा। आप सेंड, अगर सिर्फ मोबाइल पर सेंड करना चाहते हैं सेंड ऑन मोबाइल करेंगे, अगर आप उसके ईमेल पर सेंड करना चाहते हैं सेंड ऑन ईमेल करेंगे, अगर आप सेंड ऑन बूथ करते हैं तो ईमेल पर भी मैसेज जाएगा और मोबाइल पर भी मैसेज जाएगा, दोनों ही ऑप्शन पे मैसेज जाएगा। आइए मैं एक करके देखता हूँ ये ग्रीन कैसे होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल दिया, हमने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है, आप ये मोबाइल और ईमेल आईडी में हाइड कर रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस से। ठीक है, आप देखेंगे ये तीनों चीज़ें आप इनेबल हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। अब आप इसके ऊपर सेंड करेंगे, सेंड हो जाएगा। मैं इसे सेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो फ़ोन नंबर डाला है वो लीगल फ़ोन नंबर नहीं है। अगर लीगल फ़ोन नंबर होता तो 100% मैं इसे सेंड करता, सेंड ऑन बूथ करता और ये मैसेज चला जाता, तो मैं इसे अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को भी ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको सिर्फ मैं सिखाने के पर्पज़ से ये बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसे आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि ये क्या है, तो ये आपके पास एक लिंक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पे ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे और ये लिंक कॉपी हो जाएगा। देखेंगे कॉपीराइट सक्सेसफुली आ गया। अब आपको इसे अपने फ्रेंड सर्कल कहीं भी शेयर करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करके कोई भी साइन अप करता है, ज्वाइन करता है, तो ये आपका एजेंट ऑटोमेटिकली आपके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा और ये आपका एजेंट रेडी हो जाएगा बनके। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं कि ये आपका एजेंट कैसे बनता है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जहाँ पे हम सीखेंगे एजेंट रिलेशनशिप। एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है। अगर कोई एजेंट है जो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर है और वो चाहता है
कि हम इस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ना रहें, हमें सपोर्ट नहीं दी जाती है, तो सबसे पहले फ्रॉम यानी वो किसका है उनका आईडी यहाँ पे डालना है, टू किसके अंदर मैप करना है, तो यहाँ पे जो एजेंट होगा एजेंट का कोड डालना है, बीसी कोड, और यहाँ पे ये इनेबल हो जाएगा, टू वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप जिस डिस्ट्रीब्यूटर का कोड डालेंगे वो एजेंट उस कोड डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर इन टाइटल पे क्लिक करेंगे और वो उसके अंदर लिंक हो जाएगा, उसके अंदर मैप हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैक ऑफिस यूजर। जब बैक ऑफिस यूजर क्या है, ये तीसरा ऑप्शन बैक ऑफिस यूजर आता है, जहाँ पे आप अपने ऑफिस में स्टाफ हायर करते हैं, तो स्टाफ का फ़ोन नाम, लास्ट नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे एक्शन बटन आता है कि आप इसे एक्टिव रखना चाहते हैं या इनएक्टिव। अगर बंदा काम नहीं कर रहा है, आपके ऑफिस छोड़ के चला गया, तो आप इसे इनएक्टिव कर देंगे, वो इनएक्टिव रहेगा, वो लॉगिन कहीं भी नहीं कर पाएगा अपनी आईडी, यानी आपकी आईडी को कहीं यूज नहीं कर सकता है, किसी दूसरे कंपनी में चला गया। तो यहाँ पे उसके लिए पासवर्ड बनाएंगे आप, पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे लॉगिन पिन डालेंगे, सॉरी, यहाँ पे आप उसे क्या क्या ऑथराइज देना चाहते हैं मीनू बार। तो हमारे पास जितने सारे लिस्टेड हैं, आप एक एक करके उनको क्लिक दे सकते हैं और सेव पे क्लिक करेंगे। वो एजेंट जितने कॉलम में आप ट्रिक कर देंगे उन सभी को वो एक्सेस कर पाएगा आपका एजेंट। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो ऑफिस एडमिन हो वो सिर्फ एडमिन ही देखे, पूरा का पूरा एडमिन देखे, तो पूरा एडमिन का ऑथराइज अगर आप दे देते हैं तो यहाँ पे जो इतनी सारी सर्विसेज है, ए टू जेड ऑल सर्विस को वो एक्सेस कर पाएगा। आपके ऑफिस का स्टाफ, अगर आप उसे रेमिटेंस या फिर रिचार्ज या फिर AEPS कोई एक अगर ऑप्शन देते हैं तो वो एक ही ऑप्शन को वो एक्सेस कर सकता है, ना कि कोई और ज़्यादा सर्विस को वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब आता है एडमिन के अंदर डिपार्टमेंट सपोर्ट। डिपार्टमेंट सपोर्ट पर आप जो है वहाँ पे आप अपने ऑफिस का कॉन्टैक्ट वगैरह देख पाएंगे कि हमारा ईमेल्स वगैरह क्या है, वो सेट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आप अपना ईमेल्स वगैरह सेट कर सकते हैं, और ताकि आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स वो सारी चीज़ें देख सके। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपको डिपॉजिट रिक्वेस्ट। अगर कोई रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आपसे डिपॉजिट के लिए रिक्वेस्ट डालता है कि मुझे डिपॉजिट चाहिए, वो अपने कंप्यूटर से या अपने सिस्टम से डालता है, तो आपको यहाँ पे वो शो करेगा इस पैनल पे। तो आपको डेली एक बार लॉगिन करके देखना है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट हैं हमारे जो आपसे डिपॉजिट रिक्वेस्ट मांगते हैं, आपसे डिपॉजिट लेना चाहते हैं। तो ये आप समझ चुके हैं। यहाँ पे आपको उनकी सारी डिटेल आ जाएगा, जैसे उसका एजेंट का नाम, एजेंट का BC कोड, अमाउंट, कितना अमाउंट उन्हें चाहिए, मोड, पेमेंट मोड, डिपॉजिट डेट, रिक्वेस्ट डेट, ट्रांजैक्शन ID, बैंक नाम, रिमार्क और एक्शन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ नीचे आपको शो करेगा। यहाँ पे आप उसे क्लिक करेंगे और आपके वॉलेट से कट के उनके वॉलेट में चला जाएगा। चलिए, ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, जहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉवल। अब डिपॉजिट एंड विड्रॉवल पे जब जाते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलता है सर्च बाय। यहाँ आपको दो कॉलम मिलते हैं, सर्च बाय और सर्च टैग्स। सर्च बाय करते हैं तो यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन मिलते हैं, एजेंसी नाम, एजेंसी कोड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और पर्सन नेम। किसका विड्रॉवल आप देखना चाहते हैं। अगर आप एजेंसी नाम के थ्रू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे उनका नाम डालना पड़ेगा, जो नाम सर्च करेंगे। यहाँ कैम कोड है तो कैम कोड डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर है, ईमेल है सॉरी, तो आपको यहाँ ईमेल डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं
पर्सनल नेम अगर क्लिक करते हैं तो पर्सनल नाम भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और सर्च कर पाएंगे कि वो विड्रॉवल हुआ है या नहीं हुआ है। अब ईमेल टेम्पलेट का ऑप्शन जो आपको मिलता है, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी सेट कर सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं मैसेज आने के लिए। यहाँ पे आपको मैनेज बीओ यूजर का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना बैक ऑफिस यूज़र जो बनाए हैं उन सभी का डेटा आपको यहाँ पे बैक ऑफिस यूज़र में शो करेगा। उसकी एक्शन बटन होगी, जहाँ पे आप एक्शन में उसकी आईडी को एक्टिव और इनएक्टिव कर पाएंगे। अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसे इनएक्टिव कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको आ जाता है मैनेज कॉम्बो प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको कॉम्बो प्रोडक्ट, आपके पास कंपनी ने जो कॉम्बो प्रोडक्ट दिया है वो प्रोडक्ट को आप यहाँ पे देख पाएंगे कि प्रोडक्ट क्या है। अब इसको भी आप एक्शन कर सकते हैं, यानी एडिट कर पाएंगे। इसकी प्राइसिंग जो भी होगा वो आप यहाँ पे प्राइसिंग सेट कर पाएंगे अपने कस्टमर के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने एजेंसी के लिए। तो अभी यहाँ पे हम 0 डालते हैं, क्योंकि कंपनी हमें जो प्राइस दे रही है वो हमने कंपनी से बाय किया है 0 प्राइस में, और हम अपने रिटेलर को और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये प्रोडक्ट 0 में देना चाहते हैं। हम अपडेट पे क्लिक करेंगे। सॉरी, हमने कॉइन के ऊपर क्लिक नहीं किया, कॉइन भी हम 0 करते हैं और यहाँ भी हम कॉइन को 0 करते हैं और हम इसे इनेबल करते हैं। तो अपडेट कॉम्बो प्रोडक्ट का ऑप्शन इनेबल हो जाता है और हम इस पर क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट कॉम्बो ऐड सक्सेसफुली हो जाता है। तो आपको ऐसे सेट करना है अपनी पैनल को, जो आपको कॉम्बो प्रोडक्ट मिलता है मैनेज प्रोडक्ट। अब मैनेज प्रोडक्ट में कंपनी क्या क्या सर्विसेज ला रखी है, क्या क्या सर्विस है, उन सर्विस की प्राइस क्या है, प्राइस आपको एडिट कैसे करना है। जैसे आप देखेंगे ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है, मंत्रा बायोमेट्रिक मशीन है जिसकी कीमत 2399 है। ठीक है, अब हम इसे बाय कैसे करते हैं या हमारा रिटेलर बाय करता है कितने में करेगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे अगर 2399 है, अगर हम इसे एक्शन बटन पे जाते हैं तो आपको दिखाने के लिए मैं देखूंगा 2399 को हमने यहाँ पे 2499 सेट कर रखा है, ताकि जब कोई रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर अगर प्रोडक्ट बाय करता है तो 2000 रिटेलर के लिए हमने 2601 रखा है और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 2499, यानी डिस्ट्रीब्यूटर बाय करता है तो हमें 100 रुपये का प्रॉफिट आएगा और रिटेलर बाय करता है तो 300 रुपये का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, और हम इसे सेव पर क्लिक कर रखे हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे एक एक जितने भी एक एक प्रोडक्ट हैं इन सभी प्रोडक्ट को आपको एक्टिव करना होता है। तो यहाँ देखेंगे टोटल 1 to 10 है, पर 1 to 10 अप टू 31 यहाँ पे टोटल 31 प्रोडक्ट हैं, पर हम यहाँ पे भी 10 ही देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है ये हमारा 10 ही इनेबल है, तो हम 10 को 25 कर देते हैं, यानी 25 कर देते हैं 10 से। अब हम देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, माउस को बटन घुमाएंगे और ये स्क्रॉल डाउन। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं। इसको आप एक एक करके आपको सेट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे सभी यस में है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने सबको सेट कर रखा है। आप लोग को सेट करना है, क्योंकि अगर हम एक एक चीज़ें विस्तार से और समझाते गए और एक एक चीज़ें करके दिखाते गए, एक्शन पे जा के सेट करते रहे, तो हमारा समय ज़्यादा जाएगा, आपका भी समय ज़्यादा जाएगा। आप सीखना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपकी समय ज़्यादा व्यर्थ होगी। आप कहेंगे सर समय ज़्यादा लग रहा है। तो आइए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अब हमें मैनेज प्रोडक्ट के बाद मिलता है न्यू पार्टनर रिपोर्ट। न्यू पार्टनर रिपोर्ट क्या है? आप जब ऐड न्यू पार्टनर करते हैं, जब आप नए पार्टनर बनाते हैं या फिर आपने ये लिंक के माध्यम से आपका कोई एजेंट अपनी लॉगिन करता है, तो ऐड न्यू पार्टनर में आपकी उन व्यक्ति का डेटा शो करेगा। तो हम आज नहीं, हम एक से देखना चाहेंगे
कि एक से हमारे पास कोई एजेंट आया है या नहीं, विजिट हुआ या नहीं। तो हमने क्लिक किया, नो रिकॉर्ड फाउंड। देखेंगे 1 मई टू 5 मई हमने यहाँ पे साइन अप टू स्टेटर ऑल, KYC स्टेटर ऑल और NPCI स्टेटर भी ऑल रखा। हमने यहाँ पे चेंजेस वगैरह नहीं किया कि पेंडिंग डन, यहाँ भी पेंडिंग और डन हमने सेलेक्ट नहीं किया। यहाँ भी हमने पेंडिंग डन और रिजेक्ट हमने शो नहीं किया, हमने ऑल रख लिया और हमने क्लिक करके देखा तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। हम एक बार चेक करेंगे, यहाँ पे पिछले महीने की लेंगे, यानी हम टोटल 1 महीने तक का ले सकते हैं। तो हमने 1 महीने का लिया तो हमने पाया 13 अप्रैल से लेके 5 मई तक का लिया। तो हमने देखा कि हमारे पास एक एजेंट साइन अप है जिनकी स्टेटर देखेंगे लिंक सेंड डेटा से आया है। ईमेल आईडी उनका ये है। कैम कोड अभी तक रेडी नहीं हुआ है क्योंकि इन्होंने अभी तक अपनी KYC नहीं करी है। मोबाइल नंबर अभी तक नहीं डाला है। कैटेगरीज एजेंसी है, साइन अप स्टेटर पेंडिंग है, KYC स्टेटर पेंडिंग है, NPCI स्टेटर पेंडिंग है, साइन अप लिंक यहाँ है। अगर आपका एजेंट कहता है कि सर आप सब सारी चीज़ें कंप्लीट कर दीजिए, तो आप यहाँ से इस लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक खुलेगी, एजेंट से आप डेटा मांगे, वो डेटा जैसे जैसे बताते जाता है आप फॉर्म आगे फिलअप करते जाइए और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं। अब हमें एक नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है न्यू प्रोडक्ट रिपोर्ट। न्यू प्रोडक्ट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन प्रोडक्ट टाइप, तो प्रोडक्ट टाइप में आप देखेंगे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट या समरी रिपोर्ट, दोनों में से कोई एक देख सकते हैं। अगर आप दोनों ही देखना चाहते हैं, दोनों नहीं देख सकते हैं, यहाँ पे ऑल का ऑप्शन नहीं है, तो कोई ना कोई एक सेलेक्ट करना होगा, कोई ना कोई एक सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन रिपोर्ट सेलेक्ट कर लिया, हम यहाँ पे ऑल रहने देते हैं। यहाँ पे ऑल का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑल का ऑप्शन है, हम यहाँ पे ऑल ही रहने देते हैं और यहाँ पे डेट ले लेते हैं 1 मई और यहाँ पे हम आज का ही डेट रहने देते हैं। हम व्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम व्यू पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा समय लगेगा हमारा इंटरनेट के अकॉर्डिंग और हमारे पास रिजल्ट खुल के हमारे सिस्टम पे आ जाएगा ऐसे। अब देखेंगे यहाँ पे हम इसे स्क्रॉल अप करेंगे तो हमारे सामने ये पूरी की पूरी रिजल्ट खुल के आती है। तो अब भी आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास कैसे रिजल्ट सारे शो करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे डेट आ रहा है, डेट एंड टाइम है, साथ में ट्रांजैक्शन आईडीज यहाँ पे शो हैं और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सर्विस है। सर्विस में क्या चीज़ किया गया है, तो इंश्योरेंस की सर्विस दी गई है ग्राहक को। यहाँ पे क्या है, कोटक इंश्योरेंस दिया गया है और कस्टमर की टाइप क्या है, एजेंसी ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो सारी की सारी प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाती है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन लिस्ट। अब आप यहाँ से अपने रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं। नोटिफिकेशन कैसे भेजेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे बेल आइकन दिख रही है, यहाँ पे बेल आइकन पे जो भी आप नोटिफिकेशन भेजेंगे, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ये नोटिफिकेशन आता है, वैसे जब आप यहाँ पे नोटिफिकेशन लगाएंगे तो सभी रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे बेल आइकन पे नोटिफिकेशन दिखाई देगा। देखिए लगाना कैसे होता है, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप पे भेजना चाहते हैं तो ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे भेजना चाहते हैं तो वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आपने इसे नहीं सेलेक्ट किया कुछ भी, तो ये दोनों ही
ऑप्शन पे मैसेज जाएगा। उसके बाद इन सबको ऑल ही छोड़ देना है। अगर आप इसे सेट करना चाहते हैं तो आप इसे मोबाइल ऐप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉपर, डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर को कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑल ही रखूँगा। आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को मैसेज भेजना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर सकते हैं। एजेंसी को भेजना चाहते हैं, एजेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑल ही रखूँगा। यहाँ पे टारगेट, आप मोबाइल ऐप में मैसेज भेजना चाहते हैं या वेब ब्राउज़र में, मैं यहाँ पे ऑल रखूँगा। आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नेक्स्ट है पोर्टल में आप B2B को भेजना चाहते हैं या BO को भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपको। मैं यहाँ पे ऑल रखूँगा दोनों के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है एक्सपायरी डेट, जो आप मैसेज भेजेंगे उसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको कैलेंडर का मिलेगा। कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, आप आज के तारीख से लेकर 15 दिनों तक का डेट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधा 5 से लेकर 20 तक का डेट रखूँगा। यहाँ पे आप मैसेज का टाइटल क्या होगा, टाइटल डालना होगा। तो टाइटल हम यहाँ पे ट्रेनिंग डाल देंगे। हमने यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन डाला है, सॉरी, हम फर्स्ट लेटर कैपिटल डालेंगे, ट्रेनिंग सेशन डालेंगे और हम यहाँ पे कोई भी मैसेज डाल देंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए डाल देते हैं। यहाँ पे हम इसे, अब आपके पास एक ऑप्शन आता है, क्या आप इसे प्रमोशनल दिखाना चाहते हैं या डिमोशनल दिखाना चाहते हैं। यानी प्रमोशनल मैसेज क्या होता है, डायरेक्ट डिस्प्ले पे आता है जो आपके बिजनेस को प्रमोट करता है, और एक होता है डिमोशनल जो आपको इन्फॉर्मेशनल है। तो इन्फॉर्मेशनल अगर क्लिक करते हैं, अगर ये ऑफ रहता है तो इन्फॉर्मेशनल हो जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपको टाइप का मैसेज। अगर आप टाइप करते हैं तो कोई भी फाइल चूज नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने कोई फाइल चूज किया तो टाइप मैसेज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे टाइप ही करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा हेलो फ्रेंड, हेलो बिजनेस फ्रेंड, सॉरी यहाँ पे स्पेस ले लिया। हेलो बिजनेस फ्रेंड, हाउ आर यू। ठीक है, और मैं इसे सेव कर दिया। देखेंगे ये मैसेज सेव हो गया। अब ये मैसेज गया कहाँ, तो यहाँ पे आपने जो मैसेज लगाया वो यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि कितने मैसेज टोटल आपने भेज रखा है। तो टोटल 1 से लेके 8 मैसेज हमने भेजा है, तो 8 मैसेज यहाँ पे आपको शो होगा। अब आप देखेंगे ये हमारा जो मैसेज है ये यहाँ पे आया है, ट्रेनिंग सेशन ऑल, क्योंकि हमने रेटिंग में ऑल ही सेट किया था और आज की डेट में सेट किया था, इसलिए आज का डेट आ रहा है। बट ये मैसेज हमने सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रेनिंग सेशन के लिए दिखाने के लिए हमने ये मैसेज डाला है। हमें ये मैसेज दिखाना नहीं है, तो हम यहाँ पे इसे डिलीट का बटन है, डिलीट पे हम क्लिक करेंगे। हमें पूछेगा आर यू श्योर वांट टू डिलीटेड द रिकॉर्ड, यस आई हैव ए रिकॉर्ड डिलीटेड। हम डिलीटेड पे क्लिक करेंगे, ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगी। अब हमारे पास देखेंगे यहाँ पे टोटल 7 मैसेज शो हो रहा है अभी तक। यहाँ भी देखेंगे 1 2 7 मैसेज शो हो रहा है, यानी 7 मैसेज टोटल अभी यहाँ पे अवेलेबल है जो जा चुका है और ये लाइव है। अभी हमने डिलीट कर दी 8वां, जो मैंने वहाँ से हटा दिया। तो वो पहले दिखाई दिया होगा पर वो तुरंत हमने उसे हटा दिया क्योंकि वो मैसेज कोई गुड नहीं था, अच्छा नहीं था। हम उसे बिजनेस के प्रमोशनल के लिए नहीं लिख पाए थे क्योंकि हम ट्रेनिंग सेशन में थे। काफ़ी थोड़े लंबे समय के बाद हमने ट्रेनिंग सेशन के लिए दोबारा आप सबके पास लौटा हूँ। तो अब आइए यहाँ पे हम चलेंगे फिजिकल प्रोडक्ट एक्टिविटी के ऊपर। फिजिकल प्रोडक्ट एक्टिविटी, अब हम यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट एक्टिविटी में देखेंगे कि फिजिकल प्रोडक्ट एक्टिविटी कैसे होता है।
अब फिजिकल प्रोडक्ट एक्टिविटी में जब आप क्लिक करेंगे तो फिजिकल क्या कोई फिजिकल प्रोडक्ट एक्टिविटी है, आपने बाई किया है, तो यहाँ पे आप अपना सर्च मोबाइल नंबर, ईमेल, कैम कोड के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं या सर्च बाय इन सारे ऑप्शन आप यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट एक्टिविटी को सर्च करने के लिए आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैम कोड डाल के सर्च कर सकते हैं। क्लिक करेंगे आपको दिखाएगा। अब यहाँ पे आता है रेटिंग कैटेगरी चेंज। कोई भी एजेंट है या डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उनकी एजेंसी की कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, रेटिंग चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे रेटिंग ऑफ कैटेगरी पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, कैटेगरी चेंज करने के लिए फ़ोन नंबर, ईमेल या कैम कोड, तो मैं एक मोबाइल नंबर डाल के आपको दिखाता हूँ, पर मोबाइल नंबर मैं हाइड करके रखूँगा, हमेशा की तरह नहीं दिखा सकता आप सबको, ये सिक्योरिटी पर्पस है। ठीक है, हमने मोबाइल नंबर डाला, सर्च पे क्लिक किया, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आया क्योंकि ये फ़ोन नंबर से कोई कैटेगरीज बनी हुई नहीं है। अगर होता तो शो कर जाता। चलिए मैं एक और दूसरा फ़ोन नंबर डालता हूँ। हमने यहाँ पे कोई दूसरा फ़ोन नंबर डाला और एक बार चेक करते हैं तो हमारे पास देखेंगे एक रिकॉर्ड खुल के आता है। और अब यहाँ पे देखेंगे उनकी कैम कोड, ईमेल आईडी शो नहीं कर रहा है क्योंकि ईमेल आईडी डाला हुआ नहीं है। ये कौन कहाँ पे है, ये तो कॉपर में है। यही है कैटेगरी, ये कैटेगरी रेटिंग्स जो है वो कॉपर है। अब हम इसे चेंज करना चाहते हैं। टाइप ऑफ एजेंसी है, एक्शन बटन है, एक्शन बटन पे यहाँ पे एक आँख का निशान बना है व्यू पर। व्यू पे जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पे कॉपर है। अब हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा, कॉपर डायमंड करेंगे, प्लैटिनम करेंगे, सिल्वर कर देता हूँ मैं। और अगर ये एजेंसी है, हम इस एजेंसी को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करके इनको डिस्ट्रीब्यूटर का भी ऑथराइज दे सकते हैं। मैं ये नहीं देना चाहता हूँ, मैं अभी सिर्फ कैटेगरी चेंज किया हूँ। अब आप देखेंगे दोबारा से हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे सिल्वर में बदल चुका है। अब आप चाहेंगे एजेंसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना तो बना सकते हैं, पर ध्यान रहे अगर आपने एक बार एजेंसी को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए तो दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं कैटेगरी को, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को आप रिटेलर नहीं बना सकते। आप अपग्रेड कर सकते, इनग्रेड नहीं कर सकते। इनग्रेड करने की ऑथराइज नहीं है, खास करके डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर इन कैटेगरी को चेंज करने के लिए। चाहे आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप उसे रिटेलर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये ऑथराइज है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है व्यू फैमिली। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है व्यू फैमिली का। व्यू फैमिली में क्या क्या ऑप्शन है और ये कैसे काम करता है। तो व्यू फैमिली में आप देखना चाहेंगे कि व्यू फैमिली का मतलब कितने रिटेलर अभी एक्टिव है, कितने रिटेलर आपने नया बनाया। तो मैं देखना चाहूँगा इस महीने में यानी मई महीने में 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में हमारे पास कितने नए एजेंट आए वो देखना है। चाहें तो यहाँ पे एक एक करके सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर टाइप में डिस्ट्रीब्यूटर कितना है वो देख सकते हैं, हमारे पास कॉपर में कितने हैं, हाफ रजिस्ट्रेशन में कितने हैं, लाइव कितना है, नेसेसरी कितने हैं, या फ़ोन नंबर। कोई भी ऑप्शंस को आप डाल के चेक कर सकते हैं और रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से व्यू फैमिली पे क्लिक करूँगा और ओनली डेट वाइज देखूँगा। ओनली मैं डेट वाइज देखूँगा। अगर 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई दिया, हमारे एक एजेंट हैं जिनका नाम MD तारशुफ है, आलम है। ये MD तारशुफ आलम
इनका BC कोड ये है। फ़ोन नंबर हम इसका हाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ से नहीं दिखा सकते। ईमेल आईडी यहाँ पे आधी शो होती है, पिन कोड साथ में शो होता है जो सिक्योरिटी पर्पज़ होता है। इनका एजेंट का दुकान का नाम क्या है, यानी बिजनेस नेम शो यहाँ पे होता है। किस के थ्रू है, तो ये डायरेक्ट PV इंडिया कंपनी के थ्रू है। ठीक है, अब इसे हम चाहें तो इनकी स्टेटस को हम लॉक भी कर सकते हैं, डीएक्टिवेट और एक्टिवेट। तो आप भी यहाँ पे अपने एजेंट को अपने एजेंट को आईडी को डीएक्टिव और एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, तो शायद आप सबको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है BBPS। BBPS में सेम आपको ऐड कमीशन सर्विस है, जहाँ पे आपको कमीशन सेट करना होता है। तो कमीशन सेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि किसका कमीशन सेट करते हैं। तो आपको एक एक करके सबका कमीशन सेट करना होगा। मैं आपको एक कमीशन सेट करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे ब्रॉडबैंड एंड पोस्टपेड पे क्लिक करता हूँ। आपको यहाँ पे ऑनलाइन है और ऑफलाइन, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑफलाइन। तो मैं सबसे पहले ऑफलाइन पे जाऊँगा, यहाँ पे 0 डालूँगा, क्योंकि ऑफलाइन में हमें कमीशन 0 मिल रहा है। तो हम अपने एजेंट को भी 0 ही कमीशन दे पाएंगे। और सेव पे क्लिक करेंगे और ये सेव हो जाता है। ऑनलाइन पे हम क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन में भी हमें 0 मिल रहा है, तो हम अपने एजेंट को 0 कमीशन देंगे। अब बात करेंगे केबल टीवी का। तो केबल टीवी पे देखेंगे ऑनलाइन पे 2.5% है, हमने सेट कर रखा है यहाँ पे कमीशन। हम इसी को सेव कर देंगे, कमीशन सेव सक्सेसफुली। अब हम इसे ऑफलाइन में भी जाते हैं तो हमें ऑफलाइन में 0 कमीशन मिल रहा है। तो हम यहाँ पे 0 डालेंगे, 0 डालेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे और ये सेव हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो ऐसे ही आप यहाँ पे कमीशन सेट करेंगे। अब यहाँ पे BBPS का समरी रिपोर्ट देख पाएंगे। हम एक एक ही दिखाना चाहेंगे, ज़्यादा आपको नहीं दिखाना चाहेंगे। हम बस आपकी गाइड और आपकी माइंड को अपग्रेड करने के लिए या आपकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए हम आपको ये चीज़ें करके दिखा रहे हैं। चलिए, अभी आप यहाँ से अपनी BBPS की समरी रिपोर्ट देख पाएंगे। हमने डेट 22 देखना है, हमें मोबाइल नंबर या कूपन कोड के माध्यम से नहीं देखना है, हम ओनली डेट वाइज देखना चाहते हैं। तो हमने 1 मई टू 5 मई डाला। हमने देखा कि हमारे पास एक एजेंट का ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आया है। ये समरी रिपोर्ट है हमारा, जो टोटल ट्रांजैक्शन हुआ है वो। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे आएंगे तो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे जाते हैं। हम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट अब देखेंगे। हम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं 1 मई से 5 मई। तो हमारे पास एक ट्रांजैक्शन आता है जो सक्सेसफुल है। हम इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन आता है और किसी एक व्यक्ति का ट्रांजैक्शन देखना है तो यहाँ पे आप फिल्टर के बटन पे आप देखेंगे, यहाँ पे ड्रॉपिंग लगा हुआ है। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये ड्रॉपिंग पे, और यहाँ पे फिल्टर में आप सर्च करेंगे तो आप उनकी ड्रॉपिंग डिटेल देख पाएंगे। दोस्तों, आपको यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है अब हम चलेंगे बैंक अकाउंट ऑप्शन की ओर, जहाँ पे जानेंगे बैंक अकाउंट के हमें सेट करना। तो सबसे पहले हम बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपने कमीशन के ऊपर क्लिक करेंगे। कमीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 कमीशन देखने को मिलता है। हम क्योंकि हमारे पास यहाँ 3 बैंक अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे तीनों ही एक्शन बटन पे क्लिक करके हम यहाँ पे इसे कमीशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे सेट कर लीजिएगा। मेरा ऑलरेडी देखेंगे ये ऑलरेडी सेट है, ये यस में क्लिकेबल है। टोटल
क्योंकि ये हमने सेट कर रखा है, तो आपको ये सेट करना है। वैसे एक बात बताते हुए चलो, देखिए सेट कैसे करना है। तो हमें जो कंपनी कमीशन दे रही है वो कुछ इस प्रकार है। हमें जो कमीशन दे रही है वो 350 रुपये हैं। अब हम अपने एजेंट को कितना दे रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हम अपने एजेंट को, डिस्ट्रीब्यूटर को 220 दे रहे हैं और रिटेलर को 200 दे रहे हैं। और हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, कमीशन सेव हो गया। अब हम यहाँ पे अकाउंट समरी रिपोर्ट देखना चाहेंगे कि इस महीने कितने अकाउंट ओपन हो गए। तो हम 1 तारीख से सिर्फ 5 तारीख तक का कमीशन देखना चाहेंगे। नहीं है, कोई भी रिपोर्ट नहीं आया। अब हम अकाउंट ट्रांजैक्शन पर देखना चाहेंगे 1 से 5 तक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में भी हमें दिखाया कि 1 से 5 में किसी ने कोई भी एक भी अकाउंट ओपन नहीं किया। अगर एक भी खाता खुला होता तो उसकी जानकारी हमें यहाँ मिलती। तो ये तो आप सबको समझ आ चुका है। अब इतना तो आप सब समझ ही गए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैश कलेक्शन का। कैश कलेक्शन में हमें मिलता है 3 ऑप्शन। कैश कलेक्शन में हमें 3 ऑप्शन मिलता है। पहला मिलता है कमीशन सेट करने के लिए। पहला जो ऑप्शन हमें मिलता है कैश कलेक्शन में, कैश कलेक्शन समरी रिपोर्ट। यहाँ से हम कमीशन की समरी रिपोर्ट देख पाते हैं। समरी रिपोर्ट पे क्लिक करते ही हमारे पास समरी रिपोर्ट खुल के आ जाता है। यहाँ पे हम समरी रिपोर्ट देख पाते हैं। हम यहाँ पे अपनी 1 से 5 तक की समरी रिपोर्ट देखेंगे। हमारे पास कोई समरी रिपोर्ट नहीं है। हम यहाँ पे कैश कलेक्शन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देखना चाहेंगे। 1 से लेकर 5 मई तक के बीच का देखना चाहेंगे। कोई ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं आया। अगर कुछ होता तो ये शो ज़रूर करता और यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ जाता और डाउनलोड कर पाते। अब यहाँ पे कैटेगरी और कमीशन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कैटेगरी और कमीशन पे। आप कैटेगरी और कमीशन है। कैटेगरी और कमीशन पर आप यहाँ पे कमीशन सेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कैश कलेक्शन हो गया, जहाँ पे आपने देखा कि कैश कलेक्शन कैसे करना है, कैश कलेक्शन की सेटिंग कैसे करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास कैश डिपॉजिट का। जो कैश डिपॉजिट है, कैश डिपॉजिट में भी सेम चीज़ें आपको मिलेगी। पहला मिलेगा कैश डिपॉजिट समरी रिपोर्ट, जहाँ पे हम 1 तारीख से लेके 5 तारीख का देखेंगे। नहीं आया कोई भी रिपोर्ट, क्योंकि कोई समरी रिपोर्ट नहीं बनी है, कैश डिपॉजिट हुआ ही नहीं है। फिर हम देखेंगे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ट्रांजैक्शन में देखेंगे 1 मई से लेके 5 मई के बीच कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या। तो हम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे जाएंगे, कोई ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं आया। यहाँ पे कमीशन लिस्ट है, आप यहाँ से कमीशन सेट कर पाएंगे। कमीशन कैसे सेट करना है यहाँ देखेंगे। हमने ऑलरेडी यस है, हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। आपको यहाँ पे सेट करना है कमीशन रिपोर्ट। कैसे सेट करते हैं वो आपको एक्शन बटन पे क्लिक करके आपको सेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होगा कि कमीशन कैसे सेट करना है। ये आप सेट कर लीजिएगा। हमने आपको यहाँ पे नॉलेज दे दिया है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, अब हम क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। क्रेडिट कार्ड में भी हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। क्रेडिट कार्ड सर्विस चार्ज। क्रेडिट कार्ड की सर्विस चार्ज क्या है वो आपको यहाँ पे एक्शन बटन मिलेगा। एक्शन पे जाकर सर्विस चार्ज आप सेट करेंगे। एक परसेंटेज होता है और एक फ्लैट होता है। फ्लैट को अमाउंट बोला जाता है और परसेंटेज तो परसेंटेज ही होता है, ये आप जानते हैं। तो आप देखेंगे पे स्प्रिंट, और ये आपको मिलेगी 100 से लेके 4999 में आपको कितना चार्जेस है वो आपको दिखाया जाएगा। 5000 से लेके 20000 में क्या चार्जेस है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। क्रेडिट कार्ड समरी रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट के लिए
आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम 1 मई से 5 मई के बीच क्लिक करेंगे तो देखेंगे क्या ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है। कोई ट्रांजैक्शन समरी रिपोर्ट नहीं है। अब हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे आएंगे। 1 मई से 5 मई के बीच कोई रिपोर्ट नहीं है। यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल बटन है। आपको मैं बार बार डाउनलोड के बातें बता रहा हूँ, कई बार मैं बीच में भूल भी जाता हूँ, तो आप लोग इस बातों को ध्यान रखिएगा कि आपके पास भी ये बटन्स बार बार ब्लिंक करेंगे, आएगा। आपको इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, आपको इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। और इस ट्रेनिंग के बाद मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई बेटर और एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी और अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस ट्रेनिंग में आप लोग इतना तो ज़रूर सीख जाएंगे कि वेबसाइट को और सर्वर को और बैंकिंग सॉफ्टवेयर को कैसे मैनेज करना है, और ख़ास करके सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पीवी इंडिया की साइट को कैसे मैनेज करना है। ए टू जेड ऑल आपको ट्रेनिंग मिल ही जाता है और हम समय दर समय आप सबको ट्रेनिंग देते ही रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन इंश्योरेंस के ऊपर। हम यहाँ पे इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे। हम इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे। हमारे पास इंश्योरेंस में 2 ऑप्शन खुल के आते हैं, इंश्योरेंस कमीशन और ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। क्योंकि इंश्योरेंस में 2 ही, अब हमारा जो ऑप्शन है वो आता है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस में हमें मिलती है 2 कैटेगरीज, इंश्योरेंस कमीशन और इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो सबसे पहला इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे हमने क्लिक किया तो हमने देखा यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की पेज खुल के आती है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट रहता है सेलेक्टेड। अब यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन है। स्टेटस आप कैसा देखना चाहते हैं, सक्सेसफुल, रिजेक्ट, रिफंड या पेंडिंग। तो हम यहाँ पे ए टू जेड ऑल देखना चाहेंगे। हमने ऑल पे क्लिक किया। डेट, आप किस डेट का देखना चाहते हैं, तो हम 1 से लेके 5 तक का डेट का देखना चाहते हैं तो हम 1 से लेके 5 तक का डेट। और यहाँ पे आप किसी एक पर्सन का देखना चाहते हैं तो उनका फ़ोन नंबर या उसका ईमेल या उसका बीसी कोड या उसका पैन कार्ड नंबर डाल के व्यू करेंगे। पर मैं यहाँ पे किसी एक का नहीं देखना चाहता हूँ, ऑल का देखना चाहता हूँ, तो मैंने व्यू पे क्लिक किया तो हमारे सामने नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कोई भी इंश्योरेंस अभी नहीं बनी है। अब नेक्स्ट है इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि हमने बीबीपीएस, क्रेडिट कार्ड में, एईपीएस में कमीशन सेट करना बताया, जस्ट टू इंश्योरेंस में भी आप यहाँ पे कमीशन सेट करते हैं। पहला है विक्टर इंश्योरेंस और दूसरा है मोटर इंश्योरेंस। 2 तरह की इंश्योरेंस अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे मोटर इंश्योरेंस लिए। मोटर में हमने पाया कि कमीशन जो है वो हमारा 17 रुपये कमीशन है एक इंश्योरेंस पे। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर को 15 दे दिया और एजेंट को 13 दे दिया, ठीक है। तो हमें जो बचा वो 15 में से हमने 17 में से 15 दे दिया, 2 बचे और 13 दे देता हूँ एजेंट को तो हमें 4 बचते हैं, 4 रुपीज़ पर इंश्योरेंस। और हम इसे सेव करते हैं और कमीशन सेव सक्सेसफुली हो जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हैं इंश्योरेंस। अब हम चलते हैं इंश्योरेंस के बाद LIC प्रीमियम। LIC प्रीमियम में हमें मिल जाता है 3 ऑप्शन। LIC प्रीमियम में हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है। पहला मिलता है LIC प्रीमियम सर्विस, LIC प्रीमियम सर्विस कमीशन, जहाँ पे आपको कमीशन सेट करना होता है। तो मैं आप सबको कमीशन तो बार बार सेट करके बता रहा हूँ। तो जल्दी और फास्ट करने के लिए, ट्रेनिंग कम समय में पूरा करने के लिए आपको मैं एक चीज़ें सेट करके एक ही दिखाऊंगा, आपको पूरा करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑल रख लेता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे कमीशन ऑनलाइन ऑफलाइन सेट कर सकते हैं। ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन में हमें कमीशन कितनी मिल रही है
तो 0 मिल रहा है। हम इसे सेव करेंगे और ये कमीशन सेव हो जाता है। ऑफलाइन जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे 0.28% हमें कमीशन मिल रही है। हमने यहाँ पे 0.21% हमने और 0.19% हमने सेव कर रखा है। हम यहाँ पे सेव कर देते हैं और ये सेव हो जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है पहले की तरह LIC प्रीमियम समरी रिपोर्ट और LIC ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। LIC समरी रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। हम देखते हैं 1 से 5 के बीच में कोई LIC प्रीमियम भरा गया है या नहीं, तो नो रिकॉर्ड फाउंड। LIC प्रीमियम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट तो 1 to 5 मई 2023 आज व्यू पे क्लिक करते हैं, नो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अब हम चलेंगे ATM के ऊपर। अब हम चलेंगे ATM के ऊपर। ATM पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कमीशन ATM की कमीशन पे क्लिक करते हैं, कमीशन लिस्ट पे हमारे सामने कमीशन लिस्ट कुछ इस तरीके से खुल के आता है। आपको यहाँ पे अपना कमीशन सेट करना है, एक्शन बटन पे क्लिक करना है और आपके सामने ऐसे पेज ओपन हो जाएंगे। आपको यहाँ पे डिवाइस कौन सा है, डिवाइस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी एक ही डिवाइस है, मौसम्बी, तो आपको यहाँ पे मौसम्बी रखना है। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। देखेंगे यहाँ पे अभी हमने 0 से लेके 100 रुपये का बीच का अमाउंट में हमें 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 डाला। यहाँ भी हमने रिटेलर में भी हमने 0 डाला। हमने इसको स्क्रॉल अप किया, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आया। हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और ये कमीशन सेट हो चुका है। अब हम चलेंगे समरी रिपोर्ट के ऊपर। समरी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम समरी पे जाएंगे। समरी में 1 से लेके हम डेट डालेंगे। वैसे हम आज का ही देख लेते हैं, सिर्फ 5 तारीख का। तो 5 मई का हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आया, कोई भी ट्रांजैक्शन मशीन से यानी ATM मशीन से नहीं हुआ है। हमने 1 तारीख से भी एक बार कोशिश करके देख लिया, 1 से 5 मई का भी हमारे सामने कोई रिकॉर्ड नहीं आया। ठीक है, अब हम चलेंगे ATM ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पर। ATM ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की पेज खुल के आ जाएगी। अब ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देख पाएंगे। अब हम यहाँ पे डेट ऑलरेडी पहले से सेट है। दोस्तों आप देखते हैं थोड़ी सी हमारी जो नेट है वो स्लो हो जाता है, जिसमें जैसे हम कोई वर्किंग ज़्यादा करते हैं तो हमारा नेट ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे। देखेंगे हमारे सामने कोई रिकॉर्ड नहीं आया, 1 से लेके 5 के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। अब हम यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा हो चुका है। अब हम चलेंगे मास्टर को समझेंगे। मास्टर हमारा कैसे काम करता है, हम वहाँ पे चलेंगे। तो अब हम मास्टर के ऊपर आ चुके हैं। अब हम मास्टर पे क्लिक करते हैं। अब ऑप्शन है हमारे पास मास्टर का। जैसे हम मास्टर पे क्लिक करते हैं, देखिए मास्टर में भी हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला मिलता है ऐड मार्केट मटेरियल, यानी मार्केटिंग मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखेंगे मार्केटिंग मटेरियल आपको यहाँ पे आप वीडियो बनाते हैं या फिर कोई पम्पलेट होता है, आप यहाँ पे ट्रेनिंग वीडियो डाल सकते हैं। मार्केटिंग मटेरियल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मार्केटिंग मटेरियल सेट करते हैं तो मार्केटिंग मटेरियल का नाम चॉइस फाइल करेंगे, आपके कंप्यूटर से फाइल उठाई जाएगी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ऐसे ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे जैसे कोई फ़ोटो है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, कोई भी फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट किया, ओपन किया और ये फ़ोटो यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे इस फ़ोटो का नाम लिखेंगे ABCD और ये सेव करने के लिए
आ जाएगा, पर हम इसे सेव नहीं करेंगे, हम इसे कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे अगर कोई वीडियो है, आपने कोई वीडियो बनाया है तो वीडियो का नाम डालेंगे, वीडियो का URL डालेंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन डालेंगे। सेव बटन इनेबल हो जाएगा, सेव पे क्लिक करेंगे और वो वीडियो चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है फ्री सर्विस रिपोर्ट। आपने इस महीने में अगर कोई मंथली एनुअल डिडक्शन अगर आप चार्ज लगाते हैं तो चार्ज कितनी कटी है उसकी रिपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको मंथली ATM रिपोर्ट मिल जाता है देखने को। यहाँ पे आप मंथली डिडक्शन रिपोर्ट सेट कर सकते हैं और अपने यूजर्स से आपकी वेबसाइट को यूज करने का चार्जेस काट सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सेट कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपके पास मेडीबुडी। मेडीबुडी में भी आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है, जैसे कि हर किसी में, तो हर किसी में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते जाएंगे। पहला ऑप्शन कमीशन का मिलता है, दूसरा समरी रिपोर्ट का मिलता है और तीसरा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट का मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए हम जहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे इस समरी रिपोर्ट पे क्लिक किए, ये समरी की पेज खुल गई। हमने यहाँ पे कमीशन पे क्लिक किया, हमारे सामने कमीशन की रिपोर्ट खुल जाता है। अब आप देखेंगे हमारे मेडीबुडी में कितनी कमीशन हमें मिल रही है, हमारी जो कंपनी है हमें कितना दे रही है, तो 14 रुपये कमीशन दे रही है। अब हम रिटेलर को कितना दे रहे हैं, तो 11.5 दे रहे हैं और एजेंसी को 9.5 दे रहे हैं। और हम इसे सेव पे क्लिक करते हैं और ये सेव सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेडीबुडी समरी रिपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे आपको मेडीबुडी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं है एक आज के डेट में, देखिए। और यहाँ पे भी समरी रिपोर्ट में भी कोई डेट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है, हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये गाइड करते हुए बता रहे हैं, ना कि हम करते हुए दिखा भी रहे हैं। तो आप सब यहाँ पे अपनी पसंदीदा डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डेट लेना या चॉइस करना ये आपका काम होता है, हमारा नहीं। हमें आपको जो दिखाना था वो हमने आज के डेट से दिखाया। अब आप ये मत सोचेंगे कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि कहीं भी कोई रिपोर्ट दिखता नहीं है। जी हाँ, रिपोर्ट इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर बहुत कम एजेंट हैं जो मेडीबुडी से प्रोडक्ट या दवाइयाँ बाय करते हैं, डॉक्टर बाय करते हैं। जो चीज़ें बाय होगी उसकी रिपोर्ट आपको 100% यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें तो आप समझ ही गए होंगे कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं। तो ये तो आपको पूरी की पूरी बातें समझ में आ चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो फीचर्स हैं वो है, उस फीचर के ऊपर बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो फीचर है वो है हमारा माइक्रो एफडी। और माइक्रो एफडी तो आइए एक बार हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ भी मिलता है। वैसे तो हमने कई बार बताया कि हर एक प्रोडक्ट पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला कमीशन सेट करने को मिलेगा, जहाँ पे आप जाके कमीशन सेट कर सकते हैं। दूसरा समरी रिपोर्ट देखने के लिए, तीसरा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देखने के लिए। ठीक है, तो मैं बार बार इन चीज़ों को सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आ जाता है OTT। OTT में भी आपको 3 सर्विस मिल जाती है। पहला OTT कमीशन, दूसरा समरी रिपोर्ट और तीसरा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट शो होगा। यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है आज के डेट में, जब हम वीडियो और आपकी ट्रेनिंग शूट कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग समरी रिपोर्ट पे जाएंगे, समरी पे भी देखेंगे तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। समरी पे क्लिक करेंगे, देखेंगे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। अब हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे एक बार दोबारा से। OTT को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब हम चलेंगे पैन कार्ड की सर्विस की ओर, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है पैन कार्ड। देखते हैं पैन कार्ड में
पैन कार्ड में क्या क्या फीचर्स हैं। तो पैन कार्ड में भी आपको यहाँ पे तीन फीचर्स मिलते हैं। पैन कार्ड पे भी यहाँ आपको पैन कार्ड में भी 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला पैन कमीशन, जो आपके सामने पेज खुला हुआ है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड की कमीशन सेट करना है। यहाँ पे कूपन टाइप है, कूपन टाइप को आपको सेलेक्ट करना है। फिजिकल या डिजिटल आपको सेलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपकी कमीशन शो होगा। फिर आप नीचे कमीशन सेट करेंगे, जैसे कि ऐसे यहाँ पे आप कमीशन डालेंगे, सेट करेंगे। सेम आपको यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट फीचर्स आ जाता है आपको समरी रिपोर्ट, पैन कार्ड की समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, व्यू कर पाएंगे, और डाउनलोड का बटन आपको जब व्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड का बटन आ जाएगा, आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपको ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेजेस खुल जाएंगे, जहाँ पे आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम डेट टू डेट, और व्यू करेंगे। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भी डाउनलोड और व्यू कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर्स आपको मिल जाता है पैन कार्ड के बाद पेमेंट एक्सेप्ट। पेमेंट एक्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। पेमेंट एक्सेप्ट क्या है? पेमेंट एक्सेप्ट एक लिंक के माध्यम से पेमेंट होने वाला ऑप्शन है। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, होलसेल वगैरह वगैरह की जो वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो सेम चीज़ें यहाँ पे हमने लागू कर रखा है अपने एजेंट, अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने रिटेलर के लिए, कि जब वो अगर कोई प्रोडक्ट सेल करता है, अब उसके कस्टमर उधार ले जाते हैं, यानी आपके कस्टमर अगर उधार लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है, क्लाइंट कहता है सर लिख लीजिए। जी नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ उनसे पेमेंट ले सकते हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दी जाती है, पेमेंट एक्सेप्ट, समरी रिपोर्ट। आप यहाँ पे उनके समरी कितने पेमेंट हुए हैं, किनके पेमेंट पेंडिंग है, किनके पेमेंट सफल। समरी का मतलब होता है जो 100% सक्सेसफुल पेमेंट हुआ है वो समरी में आता है। अगर पेमेंट रिफंड हो गया, पेमेंट पेंडिंग हो गया, वो समरी में आपको शो नहीं करेगा, वो ट्रांजैक्शन में शो करेगा। ठीक है, तो समरी आप समझ चुके हैं, ट्रांजैक्शन भी समझ चुके हैं। चाहे वो रिफंड हो या रिटर्न हो या फिर पेंडिंग हो, ये समरी में आपको शो नहीं करेगा, ये आपको ट्रांजैक्शन में शो करेगा इस पे। तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ सक्सेसफुल, यहाँ आप इसे चेंज कर सकते हैं स्टेटस, जो हमने पहले बता चुका हूँ। इस पे आप देखेंगे ऑल भी आता है, रिजेक्ट, रिफंड, पेंडिंग, आप यहाँ ऑल करके देख कीजिए, बेटर होगा। ठीक है, बाकी अगर ऊपर हमने इतनी सारी जानकारी दी, इतनी सारी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए बताया, तो आप उससे तो पूरा सीख ही चुके होंगे। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है पेमेंट सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज, क्योंकि बैंक आपसे सर्विस चार्ज लेती है, कंपनी से सर्विस चार्ज लेता है, तो आपको भी सर्विस चार्ज लगाना पड़ेगा। जैसे नेट बैंकिंग में क्या सर्विस चार्ज है, कंपनी ने लगा रखा है या कंपनी को बैंक ने लगा रखा है, तभी वो आपके ऊपर लगा रखा है। और अब आपके ऊपर अगर लगा रखा है तो आप अपने क्लाइंट के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ये एक फंडामेंटल होता है। यूपीआई पे क्या चार्जेस है, डेबिट कार्ड पे क्या चार्जेस है, वॉलेट में क्या चार्जेस है, वॉलेट टू वॉलेट क्रेडिट कार्ड्स पे क्या चार्जेस है, डायनेमिक यूपीआई पे क्या चार्जेस है, क्यूआर कोड के माध्यम से क्या सर्विसेज चार्जेस है वो, और डायनेमिक क्यूआर कोड पे क्या चार्जेस है, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पेमेंट एक्सेप्ट के बाद प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड क्या है? कंपनी ने लॉन्च कर रखा है प्रीपेड कार्ड। तो यहाँ भी आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। प्रीपेड कार्ड एलोकेशन, कितने कार्ड को एलोकेट करने के लिए, यानी किसके साथ किसका कार्ड टाई अप करने के लिए
ये कार्ड क्या होता है, प्रीपेड कार्ड आप लोग जानते होंगे, एक तरह का गिफ्ट कार्ड होता है। जैसे आप लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से गिफ्ट कार्ड लेते हैं, वैसे ही कंपनी आपको गिफ्ट कार्ड प्रोवाइड करती है, जिसमें आप बैलेंस रखते हैं और उसे कहीं भी खर्च कर सकते हैं। उसे किसी भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे जाके खर्च कर सकते हैं। ये कार्ड आपको जो मिलेगा वो आपको यस बैंक का मिलता है, और ये NSDL बैंक के साथ और यस बैंक के साथ मिलता है। जैसे आप इसमें, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जो बच्चे हैं बैंक अकाउंट नहीं है, वो बच्चे वगैरह इसे बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल जाता है वो प्रीपेड कार्ड कमीशन, जहाँ से आप कमीशन सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रीपेड कार्ड रिपोर्ट। रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप रिपोर्ट देख पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको रिपोर्ट तो समझ में आ गया दोस्तों। अब प्रीपेड कार्ड के बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है रिचार्ज का। रिचार्ज में भी आपको 3 मिलता है। रिचार्ज में डिस्काउंट, तो यार रिचार्ज में ऑप्शन मिलता है रिचार्ज डिस्काउंट पे आप जाते हैं तो यहाँ आप कमीशन सेट करना है। कमीशन कैसे सेट करना है वो हमने अभी भी बताया था और फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको जैसे एक एक ऑप्शन है, जैसे एयरटेल है, एयरटेल DTH है, BSNL है, डिश TV है, जियो है, MTNL है, और MTNL के बाद सन डायरेक्ट है, टाटा डोकोमो है, टाटा प्ले है, वोडाफोन VI है, वोडा एंड आइडिया और वीडियोकॉन DTH। तो यहाँ पे आपको एक एक करके सेलेक्ट करना है। जैसे एयरटेल सेलेक्ट करेंगे तो एयरटेल का कमीशन आपको 1.9 है, तो आपको यहाँ पे सेट करना है। आप इसे ग्रुप वाइज भी दे सकते हैं। कॉपर को अलग कमीशन देंगे, डायमंड वाले को अलग कमीशन, गोल्ड वाले को अलग कमीशन, और प्लेटिनम को अलग कमीशन, और सिल्वर को अलग कमीशन आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एयरटेल DTH में क्या कमीशन है, तो ये आप ऐसे सेट कर सकते हैं। ये हमारा ऑलरेडी सेटेड है तो मैं इसे सेटेड नहीं कर रहा हूँ, और इसे आप लोग देख के तो इतना सीख ही गए होंगे क्योंकि हम शुरू से बता रहा हूँ, तो शुरू से जब बता रहे हैं तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। अब हम चलते हैं समरी रिपोर्ट की ओर। समरी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने समरी की पेज आ जाएगा। समरी की पेज में आपको समरी रिपोर्ट, यहाँ आपको डेट मिल जाता है। आप डेट अपने पसंद से सेट कर सकते हैं और इसे व्यू करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट मिल जाता है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेजेस खुल जाता है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट का, जहाँ पे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट लिखा हुआ जाता है। यहाँ पे ऑल आ जाता है, आप इसे सक्सेसफुली, रिजेक्ट, रिफंड, पेंडिंग, चॉइस कैलेंडर डेट व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपको रेमिटेंस। जब रेमिटेंस क्या है, देखिए जब रेमिटेंस पे क्लिक करेंगे यहाँ भी आपको रेमिटेंस मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज है। रेमिटेंस में भी आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन मिल जाता है DMT सर्विस चार्ज लिस्ट। DMT में क्या सर्विस दी जाती है और सर्विस चार्ज का लिस्ट क्या है, कितने अमाउंट में कितना चार्ज कटता है, बैंक लेती है, कंपनी आपसे लेती है, आप अपने ग्राहक से कितना लेंगे, वो आप यहाँ से सेट करेंगे। चैनल 1 और चैनल 2 सारी की सारी कमीशन लिस्ट यहाँ पे दी गई है। हम यहाँ पे 2 बैंक के साथ काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पे दोनों ही बैंकों की कमीशन लिस्ट दिखाई गई है। कैसे सेट करना है, तो एक्शन बटन पे क्लिक करके आपको सेट करना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो आपको अमाउंट में यानी फ्लैट रेट में मिलेगा और कुछ परसेंटेज में मिलेगा। जो परसेंटेज में इधर आपको शो कर रहा है, ये देखिए ये परसेंटेज में मिलेगा। बड़ा अमाउंट होगा तो परसेंटेज में होगा और छोटा अमाउंट होगा तो वो आपको फ्लैट रेट में मिलेगा। जैसे देखेंगे 2 रुपये से लेके 1000 के बीच में आपको कमीशन जो सर्विस चार्ज है वो 10 रुपये है, और
ये अमाउंट में 10 रुपये है। परसेंटेज में आते ही यहाँ पे 1 आ गया, देखिए यहाँ पे 1 का आ गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही चैनल 1 चैनल 2, चैनल 1 और चैनल 2 क्या है आपको मैंने पहले शुरू में बताया था। चैनल 1 का मतलब और चैनल 2 का मतलब ये कि हम 2 अलग अलग बैंकों के साथ काम कर रहे हैं और आपको भी 2 अलग बैंकों के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे वही चैनल 1 और चैनल 2 हमने यहाँ रखा है, बैंक 1 और बैंक 2 नहीं करके चैनल 1 और चैनल 2 रखा है। यहाँ पे आपको समरी रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ आपको ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। समरी रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, ये आपको समरी में बदल जाता है। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, ये आपको ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में बदल जाता है। समरी पे क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ समरी ही, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ट्रांजैक्शन ही शो होता है, इसलिए ये स्टेटस का ऑप्शन हाइड हो जाता है। ये आपका इनेबल रहता है, डेट आपका इनेबल रहता है। देखिए कैलेंडर पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप फ्रॉम डेट और टू डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको हर एक ट्रांजैक्शन में देखने के लिए फ्रॉम डेट में आप कोई भी डेट ले सकते हैं, पर लास्ट 15 दिनों का ही 1 महीने तक का डेट आप ले सकते हैं, 1 महीने से ज़्यादा डेट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 महीने में कोई भी 1 महीने का डेट आप लेंगे। अगर 1 अप्रैल से डेट लेते हैं तो ये 30 अप्रैल का डेट मांगेगा, 30 से ज़्यादा नहीं लेगा। देखिए 30 हमने दिया तो ये सेलेक्ट ले लेता है। सेम चीज़ें आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास ट्रांजैक्शन रिपोर्ट का ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगा, यहाँ पे ऑल भी होगा, सक्सेस, यहाँ पे रिजेक्ट, रिफंड, पेंडिंग। आपको यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। आप चारों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सक्सेसफुल भी देखना चाहते हैं सक्सेसफुल देख सकते हैं, रिजेक्ट देखना चाहते हैं रिजेक्ट देख सकते हैं, रिफंड देखना चाहते हैं रिफंड देख सकते हैं, पेंडिंग देखना चाहते हैं पेंडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेमिटेंस हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिपोर्ट का। रिपोर्ट क्या है, तो रिपोर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रिपोर्ट में आपके नीचे यानी डिस्ट्रीब्यूटर है और रिटेलर हैं। आप अगर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की बात हम कर रहे हैं तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर अपने रिटेलर और अपने डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे आप डिपॉजिट रिपोर्ट देख सकते हैं कि रिटेलर ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना डिपॉजिट किया है। यहाँ पे विड्रॉवल देख पाएंगे, उसने विड्रॉवल कितना किया है, कौन से डेट में किया है। आप यहाँ पे ऑल भी ले सकते हैं, सक्सेस, रिजेक्ट, रिफंड और पेंडिंग। आप यहाँ सक्सेसफुल सेलेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ सक्सेस का ही देख पाएंगे। ठीक है, और ये आपका है बीच में तीसरा ऑप्शन, ये है लेजर का मतलब हो गया कि पूरी की पूरी अकाउंटिंग रिपोर्ट। किसी भी रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको कॉल करता है और वो कहता है कि सर मुझे मेरे अकाउंटिंग की रिपोर्ट चाहिए, तो वो किसी भी महीने का अकाउंटिंग रिपोर्ट आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च पे 5 ऑप्शन आएंगे, एजेंसी का नाम, उनकी BC कोड, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर या पर्सनल नाम। ये 5 में से कोई भी एक ऑप्शन आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे। आपके लिए आसान होगा मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है, रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ सेलेक्ट करेंगे। क्लाइंट को पूछेंगे, वो आपका BC जो है वो अपना या आपका डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे अपना रजिस्टर फ़ोन नंबर बताएगा। सर्च करेंगे तो उनका एक्शन बटन खुल के आएगा और आप उनका रिपोर्ट देख पाएंगे। आइए हम एक छोटा सा रिपोर्ट देखते हैं, कोशिश करते हैं देखने की। तो हम यहाँ पे एक फ़ोन नंबर डाल रहे हैं, फ़ोन नंबर हम हाइड कर रहे हैं, आपको दिखा नहीं सकते सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। हमने यहाँ पे एक फ़ोन नंबर डाला, व्यू पे क्लिक किया तो आपके सामने ऐसे
डिटेल्स खुल के आएंगे, जहाँ पे एजेंट का कोड दिखाई देगा, कंपनी का नाम, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और ये सारी चीज़ें शो करेगा। यहाँ पे आप व्यू एक्शन पे क्लिक करेंगे। व्यू एक्शन पे क्लिक करेंगे, आपको पूछा जाएगा किस डेट का देखना है। आप यहाँ पे कोई भी डेट सेलेक्ट करेंगे। 1 से लेके 5 तक का डेट हमने लिया, व्यू पे क्लिक किया और ये आपके सामने अभी थोड़ा सा नेट स्लो है। नेट स्लो की वजह से रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगता है और ये देखेंगे आपके सामने अभी जस्ट ये रिजल्ट आएगा खुल के और 1 तारीख से 5 तारीख में देखा जाएगा कि लेजर रिपोर्ट की कितनी ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुआ है। ये इंटरनेट आपका कैसा चलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखेंगे हमारा रिपोर्ट यहाँ पे शो नहीं किया क्योंकि शायद इंटरनेट हमारा स्लो था और हमें ये रिपोर्ट नहीं बताया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट जो ऑप्शन है वो है वॉलेट टॉपअप। वॉलेट टॉपअप, यहाँ भी हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला मिलता है वॉलेट कैटेगरी कमीशन। वॉलेट कैटेगरी कमीशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको वॉलेट में पेटीएम और मूवी क्विक 2 हैं। आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पेटीएम या मूवी क्विक दोनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे उसकी कमीशन सेट करना है, सेव करना है और ये कमीशन सेव हो जाएगा आपके कंप्यूटर पे, आपके पैनल पे और आपके रिटेलर को वही कमीशन दिखाई देगा जो आप यहाँ पे सेट करेंगे और आपके रिटेलर को वही कमीशन दिखाई देगा जो इधर आप सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने सीख लिया। सेम जैसे हमने यहाँ पे कमीशन सेट किया, A to Z ऊपर से लेके नीचे तक में सभी ऑप्शन पे, सभी सर्विसेज पे आपको ऐसे ही कमीशन सेट करना है। अगर आप कमीशन सेट नहीं करेंगे, आपके रिटेलर या आपके डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नहीं मिलेगा, वो अपना कमीशन देख नहीं पाएंगे। जब भी वो देखने की कोशिश करेंगे उनको उनके कमीशन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, कमीशन 100% सेट करना ही करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे रेटिंग्स वाइज भी आप सेट कर सकते हैं। एक एक कॉलम बाय कॉलम आप करके सेट कर सकते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ 12 है, मैं यहाँ पे 12 के बजाय यहाँ पे मैं 13 कर सकता हूँ। 13 के बजाय हम यहाँ पे 14 भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे 13 तक लेंगे। 13 से ज़्यादा हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा कमीशन 14 है, तो हम 13 लेंगे और एक बार सिल्वर पर सेट करेंगे और ये सेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप वॉलेट टॉपअप समरी रिपोर्ट देख पाएंगे। वॉलेट टॉपअप समरी रिपोर्ट, यहाँ आपको समरी का ऑप्शन आ जाएगा। स्टेटस आपको हाइड दिखाएगा। फ्रॉम डेट आपकी जो होगी वो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग होगा। 1 महीने का कोई भी डेट आप यहाँ पे ले सकते हैं फ्रॉम और टू के बीच में। व्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन मिल जाता है वॉलेट टॉपअप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। वॉलेट टॉपअप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे आप यहाँ पे रहने देंगे। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट यहाँ पे ऑल में आप सक्सेस, रिजेक्ट, रिफंड और पेंडिंग कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑल रखूँगा, आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ डेट, फ्रॉम डेट, टू डेट मैं 1 मई से 5 मई का डेट लेता हूँ। व्यू पे क्लिक करके चेक करता हूँ, यहाँ पे हमारे सामने कोई भी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट नहीं आई है। तो आपने देखा कि कैसे एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का पैनल वर्क करता है,
कितनी सारी सर्विसेज है, सर्विसेज में क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर्स के अंदर कितनी इनकम है, वो सारी की सारी चीज़ें सीखा आपने। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप इसके ऊपर वर्क करते हैं तो आपकी जिज्ञासा बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका बिजनेस ग्रो होता है, क्योंकि आपके पास एक बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है, आपके पास जब नेटवर्क बड़ा होगा तो आप बड़े बिजनेसमैन बन पाएंगे। आपके पास एक टीम होगा, टीम के साथ काम करेंगे तो आप जल्दी ग्रो करेंगे। आशा करता हूँ हमारी ये इंफॉर्मेशनल वीडियो, हमारी ये ट्रेनिंग सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक हमने एक बात कहना भूल गया, तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट के साथ ये कहना चाहूँगा, आप सभी लोग, आप सभी बिजनेस साथी, हमारे हिंदुस्तान के तमाम सारे बिजनेसमैन, युवा जो हमारे वीडियो, हमारे ट्रेनिंग में आते हैं, हमारे ट्रेनिंग देखते हैं, हमें उनसे आशाएं होती है कि आप सब ग्रो करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक और नए ट्रेनिंग में। और अगला जो हमारा ट्रेनिंग होगा वो होगा एमडी पैनल, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर पैनल, जहां पे हम सीखेंगे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर की पैनल की जानकारियां। हमें, अगर आपको हमारी वीडियो से या हमारी ट्रेनिंग सेशन से कोई शिकायत है, अगर आपको लगता है कि हमने कोई जानकारी आपको नहीं दी, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं, या हमें मेल करके हमें ज़रूर बताएं, या हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे हमें ज्वाइन ज़रूर करें। हम अपने मित्रों के साथ बने रहना चाहते हैं, हम अपने मित्रों, अपने बिजनेस साथियों को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे 24/7 डे आपको सपोर्ट और सर्विस दी जाती है। तो अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।